यमुना पार की 16 सीटों पर कुल 237 उम्मीदवार, सबसे ज्यादा 21 उम्मीदवार रोहतास नगर सीट पर, सबसे कम 9 उम्मीदवार गांधीनगर सीट पर। नंदनगरी एसडीएम ऑफिस में की गई नॉमिनेशन की जांच। सीमापुरी में 27 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया। 10 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन हुए स्वीकार, बाकी नॉमिनेशन रिजेक्ट। शादरा पुलिस ने एटीएम फ्रॉड का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5,000 रुपए और एक कार बरामद। विधानसभा सत्रों की संख्या 74 दिनों तक सीमित रखने पर विवाद। विधायकों ने केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ओम प्रकाश शर्मा ने केजरीवाल को बताया झूठा। केजरीवाल सरकार पर मनमानी और काम न करने का आरोप। महिलाओं को कम टिकट सीटें मिलने पर है नाराजगी। 33% नहीं 50% चाहती हैं महिलाएं। सभी पार्टियों ने टिकट देने में की है कंजूसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। स्वागत है आपका पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यमुना पार की 16 विधानसभा सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन कुल 237 उम्मीदवार रह गए। पूर्वी जिले की 6 सीटों पर 79, शादरा जिले की 5 सीटों पर 78 और उत्तर पूर्वी जिले की 5 सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों ने एक से ज्यादा पर्चे दाखिल किए हैं, इसलिए इन 16 सीटों पर कुल 359 पर्चे दाखिल हुए। सबसे ज्यादा नामांकन रोहतास नगर सीट से 21 हुए, जबकि सबसे कम नामांकन गांधीनगर सीट से 9 है। अभी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। नाम वापस लेने के बाद ही सही तस्वीर सामने आ पाएगी। पूर्वी जिले की 6 सीटों पर कुल 79 उम्मीदवार ने 119 पर्चे दाखिल किए हैं। त्रिलोकपुरी से 12, कोंडली से 14, पतपतगंज से 20, कृष्णानगर से 13 और गांधीनगर से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। शादरा जिले की 5 सीटों से 78 उम्मीदवारों ने कुल 124 पर्चे दाखिल किए। विश्वासनगर और शादरा से 12, सीमापुरी से 17, रोहतास नगर से 21 और बाबरपुर से 16 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। उत्तर पूर्वी जिले में सीलमपुर और मुस्तफाबाद से 16 उम्मीदवार मैदान में है। इसके अलावा गोंडा से 14, गोकुलपुरी से 15 और करावल नगर से 19 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में कुल 981 उम्मीदवारों ने 1521 पर्चे दाखिल किए हैं। आखिरी दिन 17 जनवरी को सबसे ज्यादा पर्चे दाखिल किए गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में शनिवार को एसडीएम ऑफिस में नॉमिनेशन की जांच की गई। विश्वासनगर विधानसभा में 19 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया, जिनमें से 10 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन को स्वीकार कर लिया गया, जबकि बाकी के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए। आरओ ने बताया कि सीमापुरी में 27 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया, जिनमें से 10 के नॉमिनेशन स्वीकार किए गए, बाकी रिजेक्ट हुए। इनमें कई निर्दलीय कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, जिनके नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट हुए हैं। एससी सेक्टर 3 सीमापुरी, जो कि एससी रिजर्व सीट है, इसमें टोटल 17 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था। इस 17 में से एक जो है पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी थे, तो उनके मेन कैंडिडेट के एक्सेप्ट हो चुके थे, तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो मेन कैंडिडेट एक्सेप्ट हो चुका है। तो 17 के बाद 16 बचा, वो चुनाव लड़ सकते हैं और बाकी 7 लोग के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जो रिजेक्ट किए गए हैं 7 में, उसमें एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी हैं। मेनली जो रिजेक्शन हुए हैं वो फॉर्म 26 के बेसिस पे हुए हैं। फॉर्म 26 का मतलब होता है एफिडेविट और फॉर्म 2A, जो कि 2 मेन नॉमिनेशन के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। अगर जैसे एक में मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आज एक जो है नॉमिनेशन इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि 10 लोगों का उन्होंने नाम तो दे दिया था अपने प्रोपोजर का, लेकिन 10 में से एक प्रोपोजर का भी उनका फॉर्म 2A में साइन नहीं था। तो 10 का नाम देना, उसका डिटेल देना और उसका साइन देना, ये रिक्वायरमेंट है।
शाहदरा पुलिस ने एक बड़ा एटीएम धोखाधड़ी मामले में खुलासा किया है, जिसमें 2 अपराधी अंकुश और विघ्नेश यूको और एक्सिस बैंक के एटीएम से लाखों रुपए की चोरी में शामिल पाए गए। इन दोनों आरोपियों ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने के लिए कुछ चतुराई से तैयार किए उपकरणों का उपयोग किया। उनकी करतूत का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने गांधीनगर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। बता दें, गांधीनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया कि यूको बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एक ग्राहक के खाते से पैसे तो कट गए, लेकिन मशीन से नकदी नहीं निकली। जब शिकायतकर्ता ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई तो उसे यह पता चला कि किसी ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे चुरा लिए थे। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई और बैंक से विवरण जुटाया। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि एक कार में 2 संदिग्ध व्यक्ति गांधीनगर क्षेत्र में घूम रहे थे। इसके बाद पुलिस ने ठोकर नंबर 21 पुस्ता रोड पर जाल बिछाया और मारुति ब्रेजा कार में सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। वे एटीएम मशीन के कैश ट्रे के नीचे चिपकाने वाली टेप लगाकर उसमें प्लाई चिपका देते थे, जिसमें मशीन से नकदी निकलने में रुकावट आती थी। इसके बाद वे मास्टर चाबी से मशीन को खोलते थे और उपयोगकर्ता को पैसे निकाले बिना ही मशीन छोड़ने के लिए मजबूर कर देते थे। इसके बाद ये उपयोगकर्ता के खाते से पैसे काट लेते थे। नमस्कार, हमें यूको बैंक से ये कंप्लेंट मिली थी कि उनके एक एटीएम से जो गांधीनगर में है उसमें कुछ छेड़छाड़ करी गई है। साथ में ही हमें एक कंप्लेंट भी मिली एक कस्टमर की, जिसने कहा कि मैंने अपने एटीएम से 5,000 रुपये निकाले थे और वो 5,000 रुपये बाहर नहीं निकले और बैंक से वो पैसे कट गए। हमने तुरंत इसका संज्ञान लिया, टीम फॉर्म करी और जब हमने इसकी जांच करी तो हमने एक जीजा साला की जोड़ी को पकड़ा जो दिल्ली के एटीएम्स को टारगेट करते थे, पर्टिकुलरली यूको बैंक और एक्सिस बैंक के एटीएम्स को ये टारगेट करते थे। ये क्या करते थे, जो फ्रंट लिड होता है एटीएम का उसको चाबी से खोल लेते थे और अलार्म रेज ना हो बैंक के पास तो उसकी वायर कट कर देते थे। लिड ओपन करने वाले की लिड ओपन करा तो अलार्म रेज नहीं होना चाहिए। और लिड ओपन करने के बाद जहाँ से एटीएम मशीन में से पैसे बाहर निकलते हैं और बाहर कस्टमर को मिलते हैं उसके बीच में एक प्लेट लगा देते थे लिड के ऊपर, प्लास्टिक की एक प्लेट लगा देते लिड के ऊपर। तो वो जब कस्टमर के पैसे नहीं निकलते थे ये फिर उसके बाद जाकर उस लिड को खोलकर उसमें से पैसे अपने ड्रॉ कर लेते थे और ये उन पैसों को ले जाते थे। इनको जब पकड़ा तो इनसे पूछा तो ये पिछले लगभग 1 साल से एक्सिस बैंक और यूको बैंक दोनों के एटीएम्स को टारगेट कर रहे थे ओवर दिल्ली। और इनके नाम है, जो इनमें जीजा है उसका नाम विघ्नेश है। ये मैनपुरी के हैं, रहने वाले हैं। इसका जीजा विघ्नेश यहीं पर ही न्यू संजय कॉलोनी में रहता है, विश्वास नगर में। और इसका जो साला है अंकुश वो मैनपुरी में ही रहता है। दिल्ली विधानसभा के सत्रों की संख्या को लेकर विश्वासनगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा और लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दोनों नेताओं का कहना है कि केजरीवाल की काम करने की नीयत नहीं है। अभय वर्मा ने कहा कि जब भी वे किसी मुद्दे पर सवाल उठाते थे तो उन्हें मार्शल आउट कर दिया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ अपनी मनमानी की है और विधानसभा में सत्रों की संख्या केवल 74 दिनों तक सीमित रखी। ओम प्रकाश शर्मा ने भी केजरीवाल को झूठा करार दिया और कहा कि वे जनता से वादे करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो विपक्षी नेताओं को मार्शल आउट कर बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार विधानसभा में ज्यादा होते तो ये मनमानी नहीं चल पाती और दिल्ली की अभी भी समस्याएं जैसे पॉल्यूशन, शिक्षा, पानी और सीवर की स्थिति बेहतर होती। देखिए, मैं तो पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि ये सरकार काम नहीं करना चाहती। इतने जनता के विश्वास पे हम लोग जीत के आते हैं। हम लोग चाहते हैं हाउस में काम हो, लेकिन ये सरकार कभी भी हाउस में काम नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी कलई खुलेगी। हाउस में जब भी डिस्कशन हुआ है ऐसे विषयों पे डिस्कशन हुआ है जिस पे दिल्ली विधानसभा का क्षेत्राधिकार नहीं है। सीबीआई, ईडी, जम्मू के मुद्दे पे, पंजाब के मुद्दे पे, मध्य प्रदेश के मुद्दे पे। तो ये सरकार इस विधानसभा को भी राजनीतिक अखाड़ा बना के उपयोग किए है और उसी का परिणाम है कि मात्र 74 सिटिंग्स हुए हैं और उस 74 सिटिंग्स में 50 सिटिंग में हमें मार्शल आउट किया गया। तो कुल मिला के ये सारा मामला इस सरकार की कलई खोल रही है, बता रही है कि वो दिल्ली के जनता के हित में
कोई भी काम, कोई भी बहस, किसी भी विषय पे चर्चा नहीं कराया, जिसका परिणाम ये है। देखिए, केजरीवाल जी का संविधान और डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है। वो स्टेटरी जो रिक्वायरमेंट है केवल उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जनता की ज़रूरत की चीज़ें, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर आप एक एक दिन का सेशन कराइए, लेकिन सेशन कराना तो दूर, इन्होंने इन मुद्दों को उठाने नहीं दिया। इसकी वजह से आज पूरी दिल्ली इनके प्रति आक्रोश है और वो आक्रोश वोटों में तब्दील होगा और केजरीवाल जी को अब जाना होगा। निश्चित रूप से आपने सब देखा है, केजरीवाल जी एक विकृत माओवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं जिनका संविधान से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। ये इनकी विधानसभा की जो क्रियाकलाप हैं उनसे परिलक्षित होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं के प्रति लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल संवेदनशील होने का दावा कर रहे हैं। सभी के घोषणा पत्र में महिला केंद्रित योजनाओं को शामिल किया गया है और उनके हक और हुकूक की हिमायत की जा रही है। लेकिन टिकट की बात करें तो चाहे वह बीजेपी हो, आप या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, इन सभी दलों ने कंजूसी की है। सबसे ज्यादा 9 महिलाओं को टिकट देकर आम आदमी पार्टी ने उन्हें चुनाव में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने आधी आबादी को सबसे कम टिकट दिया। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले से ही 33% आरक्षण लागू किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर 50% किया जाए ताकि देश में महापर्व में भी महिला हिस्सा ले सके। वहीं उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों के दल ने महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी की है। हम चाहते हैं कि भारी संख्या में महिलाओं को उतारा जाए, जैसे लोकसभा में सीट रिजर्व रखी गई थी। इस बार भी विधानसभा हो या फिर लोकसभा, इसमें भी सीट रिजर्व रखी जाए ताकि भारी सीटों पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सके। मेरी विचारधारा ये है कि तीनों पार्टियों ने फीमेल कैंडिडेट्स उतारी हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है महिलाओं के लिए कि वो उतरे और चुनाव में खड़ी हों, जिससे महिला शक्ति का आगमन शुरू हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी महिला शक्ति को इतना आगे रखा जाए, जैसे कि 33% आरक्षण की बात हुई है, तो आने वाले चुनावों में कम से कम 33% सीटें जो हमारी सारी पार्टियाँ महिला कैंडिडेट को उतारें, जिससे महिला सशक्तिकरण हो और महिला आगे बढ़ें। महिलाएं से महिलाएं जुड़ने में बहुत हिचकती नहीं है, उनके आपस में समझ अच्छी हो जाती है, तो इससे महिला कैंडिडेट बहुत अच्छे से समझती है कि महिलाएं समाज में चाहती क्या है। 100% कहती हूँ कि महिलाओं का योगदान 33% नहीं 50% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक महिला के बिना तो एक घर नहीं चलता, तो देश को हम चलाने की कामना कैसे कर सकते हैं। और एक महिला में ही ये पावर होती है कि वो अपने घर को, अपने बच्चों को और अपनी जॉब अगर वो करती है या कहीं भी बिजनेस करती है तो वो उन सब का जो समन्वय बिठाती है वो बहुत अच्छे तरीके से बिठाती है। क्योंकि जिस तरह से महिलाएं घर में अपने बच्चों को भी बड़ा करती है, तो बड़ा होके जैसे वो एक इंसान होता है, तो उस महिलाएं हर फील्ड में समझदार होती हैं, समझ सकती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं, और महिलाओं को जरूर उतारना चाहिए। जितनी सीट्स अभी निकली हैं, ये महिलाएं भी आगे चलकर मतलब अभी से इतनी वो हैं कि लग गई हैं वो अपने कार्य में, और ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। देखिए, मोदी जी ने पहले ही 33% आरक्षण कर दिया था महिलाओं के लिए, और अच्छी चीज़ है। आगे संगठन ही इस चीज़ को लेगा, क्योंकि महिलाएं इस बार लोकसभा में भी और विधानसभा में भी सबसे आगे रही हैं और रहेंगी। कृष्णानगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने नामांकन के बाद अपनी चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। उन्होंने जगतपुरी, कृष्णानगर, गीता कॉलोनी और अनारकली मंडल में बैठक आयोजित की, जहां उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला। डॉक्टर गोयल ने कहा कि वे चुनाव में जनता के बीच साफ हवा और पानी जैसे मुद्दों पर काम करेंगे और इस बार बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताया। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली की जनता पीएम मोदी के साथ चलने के लिए तैयार है। इसी बीच पूर्व कांग्रेसी नेता चौधरी प्रेम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और डॉक्टर गोयल के समर्थन में प्रचार करने लगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर गोयल द्वारा कोरोना के दौरान किए गए मुफ्त इलाज से वह प्रभावित हुए और इस कारण वे उनका समर्थन करने आए हैं। देखिए, पहले तो ये चुनाव मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो हुई हूँ फेस, लेकिन जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता का ऐसा उत्साह मेरे को देखने को मिलता है कि वो ये चाहती है बदलाव। जनता ये चाहती है कि जो यहाँ सड़कें 10 साल से टूटी फूटी पड़ी हैं, कुछ नहीं हुआ। 10 साल से 2 बार विधायक जो आम आदमी पार्टी के रहे, 10 साल में जो पानी 24 घंटे की जगह 1 घंटे भी नहीं आता, गंदा आता है। सीवर जहाँ ओवरफ्लो हो रहे,
तो जनता उससे त्रस्त है और बदलाव चाह रही है, इसलिए वो आगे बढ़ बढ़कर मेरे को गले लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना चाहती है यहाँ। उसके अलावा जहाँ दूसरी के हैं वो टॉयलेट बेकार पड़े, गरीब कल्याण की और वृद्धावस्था पेंशन बंद पड़ी है, राशन कार्ड बन नहीं रहे, अस्पतालों में 60% स्टाफ नहीं है, स्कूलों में 60% स्टाफ नहीं है। तो इतने नाकारा निकम्मापन है यहाँ कृष्णानगर में, उसको मन बना लिया कृष्णानगर की जनता ने कि बदलना है और बदलकर यहाँ कमल खिलाना है। डॉक्टर अनिल गोयल को मैं बहुत समय से जानता हूँ। कोरोना के टाइम में डॉक्टर गोयल ने मेरी बहुत मदद की, मेरे बहुत साथियों को इसके लिए, जिसके लिए हमने कह दिया, इन्होंने उन्हें एडमिट किया। मेरे बहुत ही एक प्रिय मित्र की हालत बहुत ख़राब थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ले आओ, और हमने किया और वो ठीक ठाक होकर के लोग अपने घर गए। ऐसे भी लोग रहे जो जिनके पास वो पेमेंट नहीं कर सकते थे। डॉक्टर साहब ने, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप चिंता ना करो, इनका इलाज करो, पेमेंट मैं करूँगा। डॉक्टर साहब कह रहे कोई बात नहीं, तुम एडमिट कराओ, मैं कराऊंगा। तो ऐसा व्यक्तित्व जो उस समय कोरोना के टाइम में भी उन्होंने जितने लोगों की मदद की, और हमेशा कहीं भी कोई सामाजिक कार्य हो, कभी किसी मंदिर के लिए, गुरुद्वारे के लिए, मस्जिद के लिए तक भी इन्होंने, ये लोग हमेशा सहायता करते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, किसी के गरीब की बेटी की शादी हो, कभी हमने इनसे बहुत सारे इस तरह के काम मैंने इन्हें करते देखा। तो डॉक्टर साहब से प्रभावित होकर के, मैंने किसी और से नहीं, डॉक्टर साहब से प्रभावित हुआ और ये सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति अगर उस विधानसभा से जीत कर आए तभी इस विधानसभा का उद्धार हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस पर शनिवार को यमुना पार के बीजेपी नेताओं से जब बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी पीएम मोदी की गारंटी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी द्वारा किए गए सभी संकल्पों को दूसरे राज्यों में पूर्ण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को किराएदारों के लिए पानी और बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना था कि केजरीवाल की ये घोषणा एक जुमला है। बीजेपी का कहना है कि अगर 10 साल से दिल्ली में उनकी सरकार है तो किराएदारों के लिए योजना पहले क्यों नहीं लाई गई। साथ ही उन्होंने कोविड के दौरान प्रवासी किराएदारों के घर लौटने का मुद्दा उठाया, ये आरोप लगाते हुए कि तब केजरीवाल सरकार ने उनकी मदद नहीं की थी। राजस्थान में चल रही हैं, उसी तरह से दिल्ली में भी इस योजनाओं का लोगों तक लाभ मिले, उस तरह का नड्डा साहब का जो घोषणा है वो वाजिब है। बल्कि हम तो ये चाहते थे कि एक स्पष्ट शुरुआत हो चुकी है, ख़ास तौर से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, कि उनको वहीं उनके आसपास ही मकान बना के दिए जाएं। और ये प्रोग्राम मोदी जी ने पिछले दिनों आउटर दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में गरीबों के लिए जो जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को लागू कर दिया है। तो आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं उनको ये पूरा का पूरा मकान बना के मिलेगा। तो उससे इन लोगों का जो जीवन है, जो पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार ने नरक में डाला हुआ है। देखिए, अगर वो पहले से बिल्डिंगों के माफ़ हैं, बिल्डिंग में चाहे किराएदार रहे चाहे मकान मालिक रहे, बिजली का बिल तो उतने यूनिट के हिसाब से ही आना है। ये एक जुमला है खामखा में, किराएदार के ऊपर बिल नहीं आता, मकान मालिक के ऊपर नहीं बिल आता, बिल्डिंग के ऊपर बिल आता है जिस बिल्डिंग में बिजली का उपयोग होता है। तो वो पहले से उन भवनों में अगर 300 यूनिट से नीचे है तो पहले योजना में आते हैं। तो इसमें किराएदार क्या, मकान मालिक क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, 300 यूनिट फिक्स है तो फिक्स है। देखो, उसका तो काम है झूठी घोषणाएं करना, वो कुछ भी कर सकता है। घोषणा तो उसे ये करनी चाहिए कि जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो दिल्ली के नाम कर दे, तभी तो माने ना। दिल्ली का आपको जानेंगे 31 साल के अंदर पहली बार बजट रेवेन्यू डेफिसिट में गया 7,000 करोड़ का, जबकि पार्टी बीजेपी की जो घोषणा है वो गारंटी, और गारंटी है मोदी की गारंटी। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का भी देखते हैं, हम लोग फिस्कल मैनेजमेंट भी जानते हैं। हमने जितनी भी चीज़ें बाकी राज्यों में हमने घोषणाएं की हुई है उनको लागू भी किया है। आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पिछले कई सालों से दिया जा रहा है। उसी कहते हैं 76 लाख लोगों को दिल्ली में दिया जा रहा है। कोरोना काल में 225 करोड़ वैक्सीनेशन हमने दी है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है। तो हम जो घोषणाएं करते हैं, हम जो संकल्प करते हैं, खाली घोषणाएं भी संकल्प से सिद्धि की करते हैं, उसको हम लागू करते हैं। और केजरीवाल साहब ने तो पंजाब चुनाव से पहले भी कहा था 3 साल हो गए महिलाओं को देंगे, कि दिया क्या?
लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भी क्या था, दिया क्या, नहीं दिया। तो वो झूठा घोषणा तो कोई भी कर सकते हैं। देखिए, कल जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है दिल्ली के लिए, दिल्ली चुनावों के लिए, ये मोदी जी की गारंटी है। आपने देखा होगा कि 2500 रुपये महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देने का वायदा किया है और होली और दिवाली पर महिलाओं के लिए 500 रुपये का सिलेंडर देने का वायदा किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रखी हैं, जैसे अटल कैंटीन कि गरीबों के लिए मुफ्त भोजन, 5 रुपये का भोजन झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए रहेगा। इस तरह से अनेक जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी, उन वादों को पूरा करेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो पहला जो कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, उसके अंदर सीधा आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, जो कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने रोक रखी है। मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। जो भी कल्याणकारी योजनाएं ऑलरेडी दिल्ली में चल रही हैं, वो सब वैसे ही चालू रहेंगी, बस उसमें भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं, वो सारे के सारे पूरे होंगे, शब्द बटा शब्द। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्षेत्र दिल्ली की जनता की महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। होली दिवाली एक सिलेंडर फ्री देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 10 लाख रुपए आयुष्मान योजना में मिलेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार के दशमेश पब्लिक स्कूल ने झिलमिल के गुरुद्वारा सिंह सभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन सरदार बलवीर सिंह ने की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा भी कार्यक्रम में पहुंचे। संवाददाता से बातचीत में हरमीत सिंह कालका ने कहा कि बच्चों में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति इतनी आस्था देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। चेयरमैन बलबीर सिंह ने बताया कि हर साल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं स्कूल के बच्चे द्वारा की जाती है। गुरु की संगत ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्कूल के प्रबंधक का धन्यवाद किया और कहा कि ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे अपने धर्म के प्रति इतने सजग और जागरूक हैं। देखो, बहुत सोहना प्रोग्राम है, हर साल कराते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं गुरु नाल जुड़न वाला, गुरु दे जस गायन करने वाला, गुरु इतिहास के नाल जुड़ के रहने वाला। सो ये प्रेरणा ही है टीचर दियाँ और प्रबंधकों दियाँ और नाल उन्होंने पेरेंट्स दियाँ, जेडे अज बच्चे इस तरीके दे नाल परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों को जिथे बधाई दिंदा, उत्थे गुरु चरण अरदास करते हैं कि इसी तरीके दे नाल बच्चे कौम पंथ दी सेवावां करते रहें। बच्चों को ये जिहड़ी शिक्षा दी जा रही है स्कूल दे विच, ये बहुत वड्डी शिक्षा है, क्योंकि आम स्कूलों दे विच ये शिक्षा नहीं दी जाती। असी धन्नवादी हाँ दशमेश एजुकेशन सोसाइटी दे जो ये उपराला करती है, तो हर साल अपना एक ये दिखाते हैं कि बच्चों की तैयारी कितनी हुई है। ये बच्चे अपने आप ही तैयार करते हैं, अपने आप ही इतिहास सुनाते हैं, अपने आप ही कीर्तन करते हैं। ये बहुत वड्डी गल है। बच्चों का प्रोग्राम इन्ना वधिया है, बहुत ही अच्छे तरीके नाल अपनी विरासत नाल अपने इतिहास नाल जुड़े हुए हैं। इस स्कूल की बदौलत है, इस स्कूल का स्टाफ, इत्थों की डायरैक्टर मैम, चेयरमैन साहब, ये सारिਆਂ ने इन्हों इन्ना वधिया गुरमत नाल जोड़िया है। गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश पिताजी का प्रकाश पर्व आज दशमेश पब्लिक स्कूल की तरफ से मनाया जा रहा है। इनके जहाँ जो बच्चे हमारे, मैं समझता हूँ जो कीर्तन कर रहे हैं, बड़े से बड़े रागी भी इसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। इन्होंने फारसी में कीर्तन किया, भोजपुरी में, हर भाषा में कीर्तन कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी में, और हमारी टीचर्स ने मेहनत से लगन से जो करवाया है, मैं ये उसी का ही सारा परिणाम है। आज दशमेश पब्लिक स्कूल जिसकी 3 ब्रांचें हैं और तीनों ब्रांचेस में ये मनाया जाता है। मैं इस फंक्शन के अंदर, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आज हर्ष मल्होत्रा जी भी आए, उन्होंने आकर यहाँ पर बड़ी शलाघा की हमारे इस फंक्शन की, और हमारे दिल्ली कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका जी ने भी यहाँ आकर बच्चों की हौसला बढ़ाई की है। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।